दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स भगवत गीता को कोट करते हैं और कहते हैं कि उसके अंदर आपके भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि एक ही भगवान है और किसी भी और भगवान की पूजा करना गलत है। तो इस तरीके की बातें जिसको बहुत से इस्लामिक प्रीचर्स बहुत सारी हिंदू सभाओं में जाकर के बोलते हैं, और इसे सबसे ज़्यादा जो मानते हैं वो है हमारे मुस्लिम भाई, और वो इसी को मान करके वो भी इस बात को हिंदुओं को बताते रहते हैं। तो ज़रा मैं आज आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ इसके बारे में कि सबसे पहली बात कि किसी चीज़ को आप एक बड़ी सी किताब में से सिर्फ एक वर्ड उठा करके अगर एक पार्ट उसका बोलेंगे और दूसरा पार्ट नहीं बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। और यही काम हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स करते हैं, जो जानबूझ करके एक नैरेटिव के लिए कहीं से एक छोटी सी लाइन उठाते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही भगवान है और वो मैं हूँ, और बस मेरी ही तपस्या करनी है, किसी और की पूजा कर रहे हो तो तुम भटक रहे हो। तो ये है पहला पार्ट। तो वो इतना सा पार्ट पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं एक ही भगवान है, इसके अलावा किसी और की पूजा करोगे तो भटक रहे हो, वो इतना सा पढ़ते हैं। इसी के ठीक आगे और ठीक पीछे क्या लिखा हुआ है वो इसे नहीं बताते। तो पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जगहों पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे अलावा किसी और को अगर तुम पूज रहे हो तो तुम भटक रहे हो, और भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मुझे पूजो। मैं ही अनंत परमपिता परमात्मा हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ जो सबसे अल्टीमेट है, जिसका न कोई शुरुआत है न जिसका कोई अंत है, सब कुछ मुझी में समाहित है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, भगवान कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि बहुत से लोग इस धरती पे जो मुझे सीधे सीधे नहीं समझ पाते, तो मुझे माध्यमों के प्रतीकों से या किसी अन्य भगवान के नाम से मुझे पूछते हैं, और जब वो मुझे पूजते हैं तो मैं उन्हें उसी रूप में, उसी भगवान के रूप में जिस रूप में वो मुझे पूज रहे हैं, मैं ही उनको मिलता हूँ। राइट? तो आप किसी भी तरीके से अगर भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, आप कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई किसी विशेष शक्ति को मान रहा है, तो वो भी वही भगवान कृष्ण है जो कहते हैं कि मैं ही उसे मिलता हूँ। ठीक है? तीसरी बात, कहीं कहीं पे कुछ किताबों में जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है तो ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग डेमी गॉड्स को पूजते हैं, कुछ लोग डेमी गॉड्स की वर्शिप करते हैं। तो लोग कहते हैं डेमी गॉड क्या है, तो वो कहते हैं कि ये छोटे भगवान हैं या ये गलत भगवान है। तो ज़रा अगर आप इस अर्थ से भी जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, डेमी गॉड जो कंसेप्ट है बेसिकली ये इस प्रकार कहा गया है कि जब आप किसी ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो अपने आप को एक लिमिटेशन में देखता है, जिस भगवान की एक लिमिटेशन है, तो वो भगवान डेमी गॉड है। अब भगवान की लिमिटेशन या खुदा की लिमिटेशन क्या होगी? लिमिटेशन क्या होगी? लिमिटेशन ये होगी कि अगर कोई खुदा ये कहता है कि अगर तुम्हारी किसी से वॉर हो रही है और वॉर होने के बाद तुमने अगर उस वॉर प्रिजनर बना लिया उन लोगों को, और उसमें से कुछ औरतों को विच योर राइट हैंड पजेज, जिसे तुमने अपने दाहिने हाथ से अपने कब्जे में कर लिया और वॉर प्रिजनर बना लिया, तो वो औरतें अगर उनकी शादी भी हो चुकी है, अगर वो मैरिड भी हैं, तो वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। यानी कि तुम उन औरतों को यूज़ कर सकते हो, उनको अपने पास रख सकते हो। तो जब इसको अगर आप देखेंगे तो जब इसकी डिटेलिंग पूछी जाती है कि ऐसा खुदा ने क्यों कहा, तो बताते हैं कि ये तो पुराने अरब की रिचुअल थी, तो खुदा ने उसी को कंटिन्यू किया। तो अगर खुदा कुछ कह ही रहा है तो वो गलत रिचुअल्स को सुधारना चाहिए, वो गलत रिचुअल्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वो ये कह रहा है कि किसी औरत का ऑलरेडी शौहर है, किसी औरत का हस्बैंड है, लेकिन अगर उनकी किसी दूसरे मुल्क के साथ वॉर हुई तो जो जीतने वाला है अगर उसने उस औरत को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और वॉर प्रिजनर बना लिया, तो उसकी शादी को भी नल एंड वॉइड माना जाएगा, और उस औरत को वो आदमी अपनी इच्छा से अपने पास रख सकता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और यहाँ पर एक खुदा, मुझे यकीन नहीं कि ऐसा कहना चाहिए एक खुदा को, क्योंकि उसे तो गलत प्रैक्टिसेस बंद करनी चाहिए, क्योंकि जब खुदा कह ही रहा है तो वो गलत प्रैक्टिस को कंटिन्यू क्यों कर रहा है। और यहीं से आता है डेमी गॉड कंसेप्ट, कि जब भी किसी खुदा की, किसी भी भगवान की सोच सीमित हो जाती है, कि जब वो अपने दायरे को सीमित करके एक्सप्रेस करता है, तो वो डेमी गॉड है। ठीक है? और सबसे बड़े गॉड कौन है? भगवान कृष्ण, जो सबसे अल्टीमेट है। तो इन सब रास्तों से भी होते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अंत में उसे मुझ तक पहुंचना होगा,
सबसे बड़े भगवान भगवान कृष्ण हैं। तो जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स, आप अगर गीता को कोट कर रहे हैं और भगवान कृष्ण को कोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक ही भगवान है, बाकी सब गलत है, तो आपको अपने खुदा को भी गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं ही द अल्टीमेट गॉड हूँ। तो आप फिर उनको मानिए और फिर अपने खुदा को मानना बंद कर दीजिए। और अगर आप अपने खुदा को मानते हैं तो बेशक मानिए, आप हिंदुओं के धर्म में अपनी नाक मत घुसाइए और वहाँ पर आप अर्थ का अनर्थ मत बताइए और ना ही खुद मिसगाइड होइए, ना ही हिंदुओं को मिसगाइड करिए। अगर आपको मानना है तो हमारा पूरा धर्म मानिए। एक लाइन पकड़ के आप हिंदुओं को ही कंफ्यूज करने की कोशिश मत करिए और ख़ुद भी कंफ्यूज मत होइए। हमें इस्लाम धर्म की कोई बुराई नहीं करनी है और हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आप अगर उंगली उठाएंगे, अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स को कोट करके उसके बाद उसका गलत अर्थ निकालेंगे और हमारे धर्म को और हमारी पूजा पद्धति को, हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को गलत बताएंगे, तो फिर हमें आपकी गलती दिखानी पड़ेगी। इसलिए आप कृपया मजबूर हमें ना करें।